जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और हम कामना करते हैं कि आप सह परिवार कुशल मंगल होंगे। यू वुड बी फिट एंड फाइन। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको दो बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। दो बड़ी अपडेट पर हम बात करेंगे और वो है, पहला हमारा है, आज मैं बड़ी अपडेट पर बात करूँगा। पहला, क्या आपका कम्यूटेशन 15 साल तक कटेगा या इसमें रिकवरी होगी या 12 साल पर बंद हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे, इसका जो फाइनल जवाब आ गया है कम्यूटेशन के बारे में, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट में ये फैसला, मतलब केस शुरू हुआ था और वहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आज इसका क्लियर जवाब आ गया है। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये आपको 15 साल तक कटवाना होगा या 12 साल तक आपका काटा जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे, 5% पेंशन बढ़ोतरी लागू होगी या नहीं, और इन दोनों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और संगठन लगातार मांगे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, तो इस पर सरकार मौन हो जाती है, बार बार मौन हो जाती है, चुप्पी साध देती है और सरकार ऐसा जवाब देती है जिसके अनेकों सवाल खड़े हो जाते हैं और उस जवाब की कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है सरकार ने कि इस पे कर्मचारी ये नहीं समझ पाते कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो या नहीं मिले। अब मैं बात करूँगा कम्यूटेशन पे। तो कम्यूटेशन में बात करेंगे, पंजाब, मद्रास, गुवाहाटी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी थी। कौन सा? कम्यूटेशन बहाली को। लेकिन जब ये सरकारें लागू कर सकती हैं, राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं, 12 साल रिकवरी कर सकती हैं, तो केंद्र सरकार, जो कि 1,47,00,000 जो आदमी है देश में, उनमें से मात्र 65 लाख केंद्र कर्मचारी सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तो उनकी मांगें सरकार क्यों नहीं मानती, क्या कमियां हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे कम्यूटेशन पे लेकर क्या फैसला आया, तो उसको ध्यान से देखें। मैं लेटर पढ़ने जा रहा हूँ, तो सभी इसको ध्यान से देखें क्या कहा। तो पहले इस कोर्ट में ये फैसला जो बता चुका हूँ, अब 15 से 12 साल कम्यूटेशन बहाल पर फाइनल निर्णय आ गया है। और निर्णय क्या आया है, देखिए, निर्णय नंबर 94262023। दोबारा सुने, निर्णय नंबर 94262023। तो नेशनल जो काउंसिल मीटिंग है, नेशनल काउंसिल मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखते हुए, एक चिट्ठी इन्होंने लिखी है जून 18-24 में, जो एक चिट्ठी लिखी थी जून 18 जून 2024 को, और दूसरी चिट्ठी उन्होंने इसमें, जो इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी मांग को लेकर लिखा है कि 5% पेंशन बढ़ोतरी की मांग की थी और कम्यूटेशन बहाली की मांग की थी। 15 साल से घटाकर 12 साल की जानी चाहिए, तो ये मांग की थी। और 8वें वेतन आयोग को लेकर बात की थी। 18 महीने डीए एरियर को लेकर बात की थी। दूसरी चिट्ठी, इसी तरह की दूसरी चिट्ठी मैं बता रहा हूँ, ये चिट्ठी लिखी गई है 18 जनवरी 2024 को। तो इसमें लिखा है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट, जो हमारा नेशनल इंक्रीमेंट है उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें लिखी गई, उसके बारे में लिखा था। तो ये यदि तमाम जो हमारी समस्याएं हैं उन सब से सरकार को अवगत कराया जा रहा है। आज मैं बात करता हूँ
कि जो ऑर्डर हैं कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अब जो इन सब के जवाब आए मैं बताता हूँ आपको कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो मैं इस जवाब की बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा लिखा है कि 27 नवंबर 2024 को CWP SC सो एंड सो तो 808 याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई है। किस चीज़ को लेकर? जो मांग की थी कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से लेकर घटाकर 12 साल की जानी चाहिए। तो सुखविंदर कौर एक जज साहिबा हैं दिल्ली एंड पंजाब हाई कोर्ट में, उन्होंने क्लियर मना कर दिया है, साफ मना कर दिया है, क्योंकि यह राज्य सरकारों ने दलील रखी कि थोपा नहीं गया था, स्वेच्छा से दिया गया था। कम्यूटेशन जो है कर्मचारी पे ये किसी ने नहीं बोला कि आप लो तो आपकी मर्जी, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। तो स्वेच्छा से जब आपने लिया तो इसकी आपने टर्म्स एंड कंडीशन सब पे साइन किया है, आपके सामने पूरा बताया गया था। तो अब मैं बताऊंगा कम्यूटेशन जो है ये किस तरह से काटा जाता है और कैसे काटते हैं और कितना हमसे वसूल होता है, ये हम बताएंगे। पहले सभी इसी कोर्ट में इस फैसले से पहले रिकवरी की भी उम्मीद जाग चुकी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर जवाब दिया था। तो लोगों में उम्मीद जाग चुकी थी कि हमारी जो कम्यूटेशन रिकवरी है जो ज़्यादा हो चुकी है वो वापस मिलेगी। लेकिन एक बार सभी पे पानी फेर दिया गया जब ये फैसला आया। तो अब कम्यूटेशन है क्या, आगे मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काटा जाता है और कम्यूटेशन क्या है। मानो रिटायरमेंट के टाइम आपका रैंक सूबेदार है और आपकी सैलरी 48,000 है, 48,000 बेसिक है और 5200 रुपये MSP है। तो टोटल मिलाकर आपका 53,600 रुपये मान लो आपकी टोटल पे हो रही है। अब उसमें 50% आपने काट दिया है, कम्यूटेशन ले लिया है। तो 50% कम्यूटेशन लेने के बाद आपकी कितनी बचती है? 53,600 में से तो आपकी 26,200 रुपये करीब 300 बच जाती है। अब 26,300 का हम 50% कम्यूटेशन लेते हैं तो 50% कम्यूटेशन उसका कितना बन जाता है, मतलब आधी वो चली जाती है। तो हमारी 26,300 में से हमारी बच जाती है 13,600 रुपये। अब मानो 13,600 रुपये हमारी बच गई जो हमें पेंशन मिल रही है। तो 13,600 रुपये किस हिसाब से लेते हैं? 13,600 मैं आपको करके बताता हूँ, इसका मैं पूरा बताऊंगा आपको किस तरह से होता है। अब मानो हमारे 13,600 रुपये हमारी पेंशन हुई, 13,600 इंटू 12। अब किस तरह से ही दी जाती है? मानो आपकी एज है 40 ईयर्स, 48 साल आपकी जो एज है, तो कम्यूटेशन फैक्टर होता है। अब कम्यूटेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटू 9.1, ये हो गया आपका कम्यूटेशन फैक्टर। इसका मतलब आपका एक साल में जो कितना नहीं आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसको 59,514 समथिंग बैठता है। तो ये एक साल का आपको काटा जाए 1,59,000, ये आपका एक साल का काटा जाएगा। यानी आपको मिला है टोटल जो आपको मिल रहा है वो मिलता है आपको 53,000, हाँ 14 लाख आपको मिला, 14,22,500 रुपये। ये आपको 15 साल के लिए 13,600 का 14,22,500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है।
लेकिन इसका फिर काट कैसे रही है। आज से ही आपने ये लिया है तो जो आपकी 13,600 रुपये जो पेंशन है ये आज से ही आपका काटना शुरू कर देंगे। और इसको काटने से अब आपको 15 साल तक ये देनी होगी। तो इसका अमाउंट कितना होगा, तो लमसम अमाउंट जो होता है इसका 13,300 लमसम अमाउंट हो गया इसका। हाँ, अब इससे हमें 14,22,500 का हमें देना कितना पड़ रहा है, 29,94,520 रुपये। अब लिया है हमने 14 लाख और दे रहे हैं हम 29 लाख। मतलब ये सरकार छोड़ नहीं रही है, बकस नहीं रही है। मतलब कर्मचारियों का ही खून चूसा जा रहा है। तरह तरह के जीएसटी टैक्स ये लगाने के बाद भी इतना हमसे वसूला जाता है। तो इसका दूसरी हम बात करेंगे तो इस पे कंजूस सरकार है, आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। और आपकी क्लियर हो चुका है, जहाँ से इस केस ने टर्न लिया था वहीं से यू टर्न लेके ये ख़त्म कर दिया गया है। आपका कम्यूटेशन 15 साल ही काटा जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। 808 याचिका जो है खारिज कर दी गई है। अगला हम बात करेंगे 5% पेंशन पर। तो 5% का मुद्दा था कि 60 साल में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20 मिल ही रही है। तो इसके लिए जो सरकार ने क्या है कि समिति बनाई और समिति से रिपोर्ट मांगी, संसदीय समिति को रिपोर्ट मांगी कि सारे डिपार्टमेंट से लो कि कितने आदमी हैं, कितने कर्मचारी हैं और कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ताकि हम ये पेंशन 5%, 10% और 15% लागू करें। लेकिन दूसरी समिति ने रिपोर्ट मांगी कि 60 साल पे 1%, 61 पे 2, 62 पे 3, इस तरह से बढ़ाई जाए। इन्होंने जो संसदीय समिति थी इसने सारे डाटे निकाल के दे दिए, क्लियर कर दिए, वित्त मंत्रालय में पहुंच गए। लेकिन वहां से फिर वो फाइल दब जाती है और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये 5% भी अफवाहें हैं, आपका नहीं बढ़ेगा। तो ये थी हमारी वीडियो। कमेंट में ज़रूर लिखें कैसी लगी, ताकि हम नई वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।